जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य संख्या 8 कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों पर भरोसा था, लेकिन हमें हमारे जीवित प्रभु पर भरोसा है। हमारी सबसे बड़ी ताकत प्रभु के नाम पर आती है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए हम प्रभु के सामने, उसकी वेदी के सामने, उसके चरणों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रभु के नाम पे ही हमारी मुक्ति है। प्रभु के नाम से हमें शक्ति मिलती है। आप अपनी कठिनाइयों में, अपनी परीक्षाओं में किस पर भरोसा रखते हैं? अपनी ताकत पर या प्रभु के पवित्र नाम पर? क्योंकि उसी के नाम में शक्ति है और वही हमारा भला कर सकता है। आइए हम उसी प्रभु की आराधना करें, प्रभु को दंडवत करें, उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, प्रभु की आराधना, वो इस आराधना के योग्य है, वो इस आराधना के योग्य है। आराधना हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु, तेरी आराधना यीशुआ। नबी ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 26 कहता है, प्रभु पर भरोसा रखो क्योंकि वह हमारी चिरस्थायी चट्टान है। चट्टान प्रभु हमारे सामने बनकर खड़े रहते हैं। प्रभु तेरे जैसा कौन है? कौन हमारा भला कर सकता है? उसके बिना प्यार व्यर्थ होता है। उसके बिना हम छूने के समान है। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम ना के बराबर हैं। यदि प्रभु हमारे साथ है तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया और हम उसके हैं। मुझे इस समय एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक चिड़िया एक नाली में फंस जाती है। वातावरण बहुत ठंडा था। ठंड के कारण उसके पैर एक बर्फ के समान बन जाते हैं। यद्यपि वह चिड़िया जीवित है, लेकिन वह उड़ नहीं सकती। आप जानते हैं कि घर के मालिक ने क्या किया? घर के मालिक ने उस चिड़िया को अपने दोनों हाथों में छुपा लिया। उस समय तक छुपाया जब तक उस चिड़िया को गर्मी महसूस नहीं होने लगी। वैसा ही है हमारे प्रभु का प्यार। प्रभु हमें अपने हथेलियों में छुपा कर रखते हैं। हमें तब तक छुपा कर रखते हैं कि हमें कोई भी बाहर की बाधा या परेशानियां हमें प्रभु से दूर ना करे। प्रभु का प्यार अपार है। प्रभु हमें अपने आंखों की पुतली के समान रखते हैं, जैसा कि स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 17:8 में लिखा है कि तू आंख की पुतली तरह मेरी रक्षा कर और मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा ले। हम प्रभु की पंखों की छाया में रहते हैं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की छाया में छिपा कर रखती है, वह छाया जो बाहर की हानियों से, कठिनाइयों से हमें बचाती है, वही है हमारा प्रभु। हमें हर दुर्बलताओं से, हर परेशानियों से, हर परीक्षाओं से हमें छुपाता है।
क्योंकि उसी में हमारा बल है और वह हमारी चिरस्थायी चट्टान है। आइए हम उसी प्रभु की आराधना करें, उसको दंडवत करें, उसको उसकी महिमा गाएं, क्योंकि वह हमारी महिमा के योग्य है। प्रभु, हम सारे संसार के साथ, सारी सृष्टि के साथ, हर मानव जाति के साथ आपकी आराधना करते हैं। बेचैनी में तुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। हाँ प्रभु, बेचैनी में आंखों की मुझे पुतली की पाकर तरह आंसू तू मुझे मेरे बचाता पोंछे है, तूने, कठिनाइयों में मेरे आंखों की साथ पुतली रहता है, जैसे मेरे जीवन आंसुओं भर को संभाला पोंछता है। मुझे। जीवन के हर क्षण हर पल तू मेरे साथ था। हम सारी सृष्टि के साथ तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, तुझे दंडवत करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ है, हमारा गढ़ बनकर, हमारी चट्टान बनकर तू हमारे साथ है। आइए हम सब मिलकर अपनी आवाज उठाकर प्रभु की आराधना करें। आराधना प्रभु, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया प्रभु, तेरी स्तुति है प्रभु। Jesus, we adore you, we thank you and we praise you, we worship you Jesus and we love you Jesus। हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं कि तू हमारी चट्टान बनकर हमारे साथ खड़ा रहता है। आराधना प्रभु। आइए हम फिर से उसी गाने को गाएं। आराधना प्रभु, तू ही मेरा बल है, मेरी चट्टान है। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। धन्य है प्रभु, उसने मेरी पुकार सुनी। प्रभु मेरा गढ़ है और मेरी ढाल, मेरे हृदय ने उस पर भरोसा रखा और मुझे उसी से सहायता मिली है, क्योंकि प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा भरोसा और वही चिरस्थायी है अनंत काल तक।